हम सब घूमने फिरने के तो बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन जब पैकिंग की बारी आती है तो हम काफ़ी इरिटेट होते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखें। तो आज की मेरी वीडियो ट्रैवल पैकिंग के हवाले से है और इसमें मैं बताऊंगी कि किस तरह से हम थोड़ी सी स्पेस में बहुत सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की होती है वो हम किस तरह से पैक करेंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय किए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पैकिंग शुरू करने से पहले मैं इस तरह से एक लिस्ट बना लेती हूँ जिसमें क्लॉथ्स, मेडिसिन्स, टॉयलेटरी और मेकअप वगैरह ये सारा कुछ इस तरह से लिख लेती हूँ। फिर इसके अकॉर्डिंग जो है ना सारा कुछ निकाल के मैंने अब इधर रखा है। वैसे तो ये सारा सामान आप एक बेड पे रख के ना वो भी काफ़ी इजीली पैकिंग कर सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ हमें नज़र आता है एक साथ होता है। लेकिन अभी बहुत अर्ली मॉर्निंग है और बच्चे सो रहे हैं, तो मैंने सोचा पैकिंग तो मुझे करनी है क्योंकि हम जा रहे हैं कालाम 3 दिनों के लिए। तो मैंने सारा सामान जो है ना यहाँ पे लाउंज में ही रख लिया और अब यहाँ से मैं बारी बारी एक एक चीज़ जो है ना उसकी पैकिंग करूँगी। और सबसे पहले मैं यहाँ पे पैक करने लगी हूँ टॉयलेटरी, और इसके लिए मैंने ये छोटा सा स्मार्ट सा बैग लिया है और इसमें काफ़ी कंपार्टमेंट्स हैं और ये जो है ना इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें हमारी जो है आ जाएंगी। और इसके ये इस तरह से ये जो हुक है आप इसको इस तरह से हैंग भी कर सकते हो। और सबसे पहले मैं ये अभी ये टूथब्रश, टूथपेस्ट वगैरह इनको ये जो है ना इस तरह से ये प्लास्टिक के बैग में रख लेती हूँ। टूथपेस्ट, टूथब्रशेस मैंने रख लिए और साथ में जो है ये डेंटल फ्लास है, इसको भी मैं इसमें रख लूँगी। डेंटल फ्लास का यूज़ अच्छा होता है टूथपिक के बजाय, तो बस मैं ये यूज़ करती हूँ। ये भी मैंने रख लिए इस तरह से। तो अब इस बैग में एक ख़ास बात ये भी है कि इसके जो कंपार्टमेंट्स है वो भी ट्रांसपेरेंट है और हमें कोई चीज़ ढूंढने में जो है हमारा टाइम ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि ये सारा कुछ विजिबल होगा। तो बस यहाँ पे मैंने फेस वॉश है और साथ में 2 छोटे छोटे सोप्स और एक जो है हैंड वॉश, ये छोटा सा हैंड वॉश भी मैं इसमें रखने लगी हूँ। पहले मैंने टूथब्रश इसके साथ ही ऊपर रखा था, लेकिन अब इसमें काफ़ी सारे ये देखिए पॉकेट्स हैं छोटे छोटे, तो मैंने इसमें रख। और जी शैम्पू का मैंने फुल साइज़ लिया है और इसको आप अक्सर जो है ना शैम्पू वगैरह हमारा लीक हो जाता है, तो इसके लिए आप इस तरह से प्लास्टिक का एक पीस रख लें और उस फिर इसका ढक्कन बंद कर दें। और जी मैं इसको फर्दर प्रोटेक्शन के लिए कि इसकी लीकेज वगैरह दूसरे चीज़ों में ना हो, तो फर्दर मैं इसको इस तरह से ये प्लास्टिक के रैप बैग में जो है रैप कर लेती हूँ इस तरह से। तो ये जी हमारा शैम्पू भी हो गया और टॉयलेटरी हमारी इधर जी कंप्लीट हो गई इस बैग में। और इसको जो है बस आप इस तरह से बंद कर दें और ये देखें कितना कम स्पेस ये लेते हैं और कितना जो है ना ऑर्गेनाइज तरीके से हमने इसको रखा है। तो आप इसको इस तरह वॉशरूम में हैंग करके आप मतलब सारी टॉयलेटरी वगैरह आपकी एक साथ ही इसमें है अवेलेबल है। तो ये देखिए बहुत ही कम स्पेस लेता है और इसकी जो है ना इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हमारी आ सकती हैं। और पैकिंग हमें जो है ना 2-3 दिन पहले करना चाहिए, क्योंकि साथ साथ में हमें कोई न कोई चीज़ जो है ना याद आ जाता है। तो और अब जो है ना मैं पैक करने लगी हूँ इस ज़िप-लॉक बैग में। ये मेरे हस्बैंड के जो शेफ़ के एसेसरीज़ हैं और ये शैम्पू जो है बड़े साइज़ का है, तो इसको भी मैंने इसी ज़िप-लॉक बैग में जो है ना रख दिया। तो बस यहाँ पे ये पैक हो गए हैं हमारे। और जी अब मैं पैक करने लगी हूँ मेडिसिन्स को। और मेडिसिन में मैं सबसे पहले जो है ना बच्चों के ये 3 सिरप्स तो मस्ट लेती हूँ। एक जो है वोमिटिंग के लिए है मोटिलियम, और दूसरा जो है डायरिया के लिए है फ्लेजेल, और तीसरा जो फीवर और पेन किलर जो है मैं पेनाडोल ले लेती हूँ, पेनाडोल सिरप। और साथ में जो है ये नेज़ल ड्रॉप्स भी, क्योंकि अक्सर बच्चों को जो है ना एलर्जी वगैरह हो जाती है, तो उसके लिए फिर ये ज़रूरी होता है। तो और साथ में जो है पेनाडोल और फ्लेजेल के ये टैबलेट्स भी ले लेती हूँ,
क्योंकि अक्सर हम एडल्ट्स की भी जो है ना तबीयत ख़राब हो जाती है सफ़र में, तो इसके लिए मैं टैबलेट्स ले लेती हूँ ये पैनाडोल की, और साथ में फ्लैजेल। और यहाँ पे जी मैं नेबुलाइज़र का भी पूरा किट लेके जा रही हूँ अपने साथ, क्योंकि मेरा एक बेटा थोड़ा ज़्यादा एलर्जिक है, तो उसके लिए जो है ना मैं ये पूरा जो नेबुलाइज़र मशीन है, साथ में जो है ना इसकी जो जितनी भी एसेसरीज़ हैं वो मैं लेके जाती हूँ। क्योंकि अक्सर जो है ना जिन बच्चों को एलर्जी होना वो एक दिन में भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो ये जो है ना मैं फिर टेंशन फ्री होती हूँ, तो बस ये मैं अपने साथ लेके जाती हूँ। जब भी तबीयत ख़राब हो तो बच्चे को आप लगा सकते हो। और जी यहाँ पे ये मेडिसिन्स के लिए मैंने जो बैग सेलेक्ट किया है ये बहुत ही अच्छा है। इसमें जो है ना फ़ोम लगा हुआ है, और क्योंकि ये अक्सर जो बच्चों के जो सिरप्स होते हैं ना उनके बॉटल्स ग्लास के होते हैं तो वो टूट जाते हैं, तो इस बैग में जो है फ़ोम लगा हुआ है और इसमें जो है टूटने का ख़तरा नहीं होता। तो मैं तो जहाँ पे भी कहीं पे भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो इस बैग में मैं ये बच्चों के मेडिसिन्स रखती हूँ। और जी यहाँ पे ये नेबुलाइज़र मशीन भी मैं इसके साथ ही रख रही हूँ, क्योंकि ये जो है ना ये बैग अच्छा है, इसमें टूटने का ख़तरा नहीं है। लेकिन अगर इस तरह टूटने वगैरह का ख़तरा हो तो फिर आप इनको कपड़ों के बीच में, कपड़ों वाले बैग में भी आप रख सकते हो नेबुलाइज़र मशीन को, अगर जिन लोगों को ज़रूरत हो तो बस। और यहाँ पे ये जो टैबलेट्स है उसको मैं हैंड बैग में रख लूँगी, और जी ये नेबुलाइज़र की एसेसरीज़ जो है ना ये भी इसी बैग में आ जाएंगे। इस बैग में काफ़ी स्पेस है और इसमें काफ़ी और सारी चीज़ें भी जो मुझे याद आएंगी साथ साथ, तो वो मैं रखती जाऊंगी। और पैकिंग यही है कि 2-3 दिन पहले करने चाहिए, क्योंकि इस तरह हमें जो है ना साथ साथ में चीज़ें याद आ जाती हैं, तो फिर हम वो रखते जाते हैं। तो जी हमारी टॉयलेटरी और मेडिसिन का बैग तो पैक हो गया है, और अब मैं पैक करने लगी हूँ मेकअप। और मेकअप के लिए मैंने ये बैग सेलेक्ट किया है। इस बैग में जो है ना काफ़ी कंपार्टमेंट्स है, और ये भी इस तरह बंद हो के ना बहुत ही कम स्पेस लेता है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं। इस स्मार्ट से बैग में भी काफ़ी सारे कंपार्टमेंट्स हैं, और सारे जो हैं ट्रांसपेरेंट है, इस तरह सी थ्रू है, और ये है कि हम जो भी चीज़ इसमें रखेंगे तो विजिबल होगा, और हमें फिर काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि चीज़ें इस तरह से फिर ढूंढना हमें नहीं पड़ता। और आप अलग अलग की कैटेगरी की चीज़ें आप इसमें रख सकते हो, जैसे कि अब मॉइस्चराइज़र है, फाउंडेशन है, प्राइमर, और ये सारी चीज़ें जो है ना इसको मैं एक अलग इस कंपार्टमेंट में रख लूँगी, और बाकी ये जो लिपस्टिक्स वगैरह हैं ये चीज़ें मैं अलग कंपार्टमेंट में रख लूँगी। और इस तरह से ये जो है ना ये देखिए आ गए हमारे प्राइमर, मॉइस्चराइज़र्स, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। और जी ये सन ब्लॉक है, और सन ब्लॉक को मैं जो है ना अपने हैंड बैग में रखूँगी। जो मेरे पास क्रॉस बॉडी बैग होगा ना उसमें मैं रख लूँगी, क्योंकि सन ब्लॉक की इसके बहुत ज़रूरत पड़ती है पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि ये जो है ना सन रेज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं पहाड़ों पे, तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये इस कंपार्टमेंट में मैं रख लूँगी नेल पॉलिश, और साथ में नेल पॉलिश रिमूवर। तो बस इस तरह से जो है ना, और इस वाले में मैंने रख लिए सारे लिपस्टिक्स, और इसके अलावा मस्कारा, काजल, और जो आईलाइनर है, ये सारी चीज़ें बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखनी है एक एक, तो इस तरह से जो है ना भारी नहीं होगा, और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भी आ जाएंगी इसमें। और ये आई शेड वगैरह ये भी मैं लेके जा रही हूँ, ये ब्रशेस का पूरा जो किट है वो लेके जा रही हूँ, और ये हाइलाइटर है। तो बस मेकअप तो मैं ज़्यादा नहीं करती, लेकिन बस थोड़ा बहुत ये चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, तो बस। और साथ ही में मैंने जो मेकअप को रिमूव करने के लिए कॉटन के जो छोटे छोटे पैड्स होते हैं वो भी मैंने रख लिए, ताकि सब कुछ एक साथ ही हो और फिर यूज़ करते वक्त मुश्किल ना हो। तो ये देखिए इस बैग में जो है ना सारा कुछ हमारा आ गया, और ये भी बहुत कम स्पेस लेता है। तो बस मैं कुछ चीज़ें भूल गई थी, वो भी मैंने इसमें रख लिए। तो जो जो चीज़ें भी आपको ज़रूरत हो तो आप इस तरह रख सकते हो इसमें। और जी यहाँ पे मैं पैक करने लगी हूँ कुछ ज्वेलरी,
जो बहुत ही डेलिकेट सी हैं। तो ये छोटा सा स्पिनर का बॉक्स था। तो बच्चे अक्सर ऐसी चीज़ें लेके आते हैं इन छोटे-छोटे बॉक्सेस में, तो इनको अपने जो है फेंकना नहीं है, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें जो है ना हमारी काम आती हैं। तो ये छोटा सा बॉक्स जो है ना, अब इसमें ये मैं कुछ इयररिंग्स और कुछ ब्रेसलेट्स वगैरह रख रही हूँ। तो बस ये इसमें जो है सारी आ जाएंगी। और बाकी जो है कुछ ब्रेसलेट्स वगैरह मेरी बेटी के हैं, तो वो मैं इस ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रख लूँगी। ये जो बॉक्स है ये डेंटल फ्लास का ही था, तो ख़ाली हो गया था, तो फिर मैंने जो है इसको रखा। मैंने कहा चलो ये भी काम में आ जाएगा। तो ये अब कुछ ये ब्रेसलेट्स वगैरह मैं इसमें रख रही हूँ। तो ये है कि इनके टूटने का ख़तरा नहीं होगा। तो ज्वेलरी तो हमारी पैक हो गई इन छोटे-छोटे डब्बों में। और अब इसको जो है मैं एक पाउच में रख लूँगी। इस पाउच में जो है ना मैं एक्स्ट्रा कैचर्स, पोनीज़ और साथ में ये 2 ज्वेलरी के जो बॉक्स है ये मैं इसमें रख रही हूँ। तो बस इस तरह से जो है ना ये भी हमारा हो गया, क्योंकि अक्सर जो है एक्स्ट्रा हमारे कैचर्स और पोनीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये जो है ना हमारे पास होनी चाहिए। और इसके साथ ही एपिलेटर को भी रखना चाहिए, क्योंकि हेयर रिमूविंग के लिए जो है ना वैक्सिंग और वो चीज़ें आप नहीं कर सकते। कहीं जब आप ट्रैवल करो तो उधर वो आप नहीं कर सकते, स्पेशली जब आप ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हो, जैसे महीने के लिए, 15 दिन के लिए, तो ये एपिलेटर बहुत ज़रूरी है। और मेरे पास तो ये ब्रांड का है, तकरीबन मैं 12 ईयर से यूज़ करती हूँ और ये इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तकरीबन 1 महीने के बाद जो है ना छोटे-छोटे हेयर जो हैं आ जाते हैं। और जो हेयर आते भी हैं वो इस तरह हार्ड नहीं होते जिस तरह आप हाथों वगैरह के अक्सर लोग जो है ना शेव करते हैं, तो वो जो है ना बहुत ही वो बाल मोटे-मोटे हो जाते हैं। तो ये एपिलेटर से बिल्कुल भी उस तरह नहीं होता और बहुत सॉफ्ट छोटे-छोटे बाल आ जाते हैं तकरीबन 1 महीने के बाद। तो ये जो है ना मैं इसको भी अब अगर आपने ज़्यादा दिनों के लिए जाना है तो इसको भी रखना ज़रूरी है। तो बस मैं तो 3 दिनों के लिए जा रही हूँ, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे ये भी इस पाउच में आ सकते हैं। और जी यहाँ पे ये मैं एक बैकपैक भी लेके जाऊँगी साथ में, क्योंकि एक तो मेरे पास छोटा सा जो क्रॉस बॉडी बैग है वो मैं लेके जाती हूँ, और ये बैकपैक जो है ना ये बहुत ज़रूरी है इसमें जो है ना, क्योंकि अक्सर जिन स्पॉट्स पे हम जाते हैं ना होटल से दूर, तो फिर वहाँ पे अक्सर चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी ये है कि ये गाड़ी में जो है ना आप अपने साथ ही सीट में रख लें। इसमें जो है कुछ न कुछ बच्चों के लिए खाने की चीज़ें मैं रख लूँगी और कुछ ज़रूरी चीज़ें रख लूँगी। तो इस बैग में भी काफ़ी कंपार्टमेंट्स हैं। तो ये एक हेयर ब्रश मैं इसमें रख रही हूँ, और जी एक ये सन ग्लासेस मैं इसमें रख लूँगी, क्योंकि वहाँ पे जो है ना सूरज की रेज़ जो है ना वो काफ़ी तेज़ होती हैं, तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती हैं। और यहाँ पे जी एक पैक टिश्यू पेपर का मैं इसमें रख लूँगी इसी बैकपैक में। और ये बच्चों के लिए कुछ रेज़न्स और कुछ बिस्किट्स वगैरह मैं इसमें रख लूँगी, क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान अक्सर जो है बच्चों को भूख लग जाती हैं, तो साथ में अगर हम कुछ ना रखें तो फिर काफ़ी परेशानी होती है और बच्चे तो फिर बहुत तंग करते हैं। तो ये फूड आइटम्स इस तरह इस प्लास्टिक के बैग में रख के तो फिर मैं ये बैकपैक में रखूँगी, क्योंकि बैकपैक में भी इधर उधर फिर जो है ना गिरे नहीं। तो बस ये चीज़ें ज़रूरत की कुछ चीज़ें जो मुझे और भी चाहिए होंगी तो वो भी मैं इसी में रख लूँगी। और यहाँ पे एक स्वेटर और हुडी में रख रही हूँ दोनों बेटों के लिए, क्योंकि फिर ये होता है कि अक्सर हम पहाड़ों में घूमने वगैरह के लिए जाते हैं, तो हमारे जो बैग्स होते हैं वो तो होटल में होते हैं, तो फिर ये है जो बैकपैक होता है ये तो हमारे साथ ही होता है, तो इसमें होते हैं क्योंकि पहाड़ों पे अक्सर जगहों पे काफ़ी ठंड होती है और फिर बच्चे जो है ना वो तो फिर तंग करते हैं, तो इसलिए जो है ना ये मैंने रख लिया। और यहाँ पे ये जी ये हेयर स्ट्रेटनर भी मैं रख रही हूँ इसमें, इसी जो मेकअप वाले बैग में जो है ना मैं ये भी रख रही हूँ। तो ये देखिए ये स्ट्रेटनर मैं भूल गई थी और बस अब इसमें मैंने रख लिया मेकअप वाले बैग में।
और जी अब मैं पैक करने लगी हूँ ये अपना क्रॉस बॉडी बैग। और इसमें मैं रखूँगी जो बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें हो वो सिर्फ़ रखूँगी, ज़्यादा चीज़ें नहीं रखूँगी क्योंकि फिर ये भारी हो जाता है और इसको जो है कैरी करना मुश्किल होता है। तो इसमें मैंने कुछ ये बच्चों के चॉकलेट्स वग़ैरह रख लिए हैं और ये लिप बाम रखा है एक। और साथ में जो है ना यहाँ पे ये एक मैंने शॉपर रखा है प्लास्टिक का, क्योंकि ये जो है अक्सर बच्चों को ये ट्रैवलिंग के दौरान जो है ना मोशन सिकनेस हो जाता है, उल्टियाँ वगैरह आती हैं, तो फिर उसके लिए जो है ना एक जो है प्लास्टिक बैग आपके बैग में ज़रूरी है। और ये इसके अलावा ये एक दो जो लिप कलर है वो मैंने रख दिए हैं और ये सन ब्लॉक है, तो ये ज़रूरी है। और इसके अलावा जी ये कुछ मेडिसिन्स हैं, तो इसको भी मैं ये हैंड बैग में ही रखूँगी क्योंकि अक्सर जो है जब ज़रूरत हो तो फिर उसके लिए पूरे पूरे बैग हमें खोलने नहीं पड़ेंगे। और इसके अलावा ये कुछ वेट टिश्यू है डेटॉल के, तो ये वेट टिश्यू आप लें और फिर सैनिटाइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस ये जो है ना एक पैक में ये रख रही हूँ। और जी यहाँ पे मैं एक छोटा सा हैंड वॉश भी ले रही हूँ क्योंकि अक्सर हम ट्रैवल करते वक्त जो है ना वॉशरूम वगैरह यूज़ करना होता है, तो फिर अक्सर वॉशरूम्स में जो रास्ते में वॉशरूम होते हैं उनमें जो है ना ये चीज़ें नहीं होती। तो ये जो है ना छोटा सा एक हैंड वॉश मैंने रख लिया है और ये सुई धागा भी मैंने रख लिया है क्योंकि अक्सर इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है। और यहाँ पे जी इस कंपार्टमेंट में मैंने ये करेंसी और ये कार्ड्स वगैरह ये मैं इसमें रख लूँगी। और जी यहाँ पे एक पाउच मैंने इसमें रख दिया है और ये बहुत सॉफ्ट सा है, बहुत ही इसमें भी फोम लगा हुआ है, तो इसमें मैं अपना जो सेल फ़ोन है वो रख लूँगी क्योंकि अक्सर जो है ना मैं सेल फ़ोन ऐसे ही रख लेती थी अपने ये पर्स में। तो अक्सर ये होता है कि फिर मोबाइल की स्क्रीन पे स्क्रैचेस वगैरह आ जाती हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप इस तरह से एक पाउच रख लिया करें अपने हैंड बैग में और उसमें अपना मोबाइल रखा करें। तो क्योंकि अक्सर जो है काफ़ी एक्सपेंसिव मोबाइल होते हैं और वो इस तरह हम जब हैंड बैग में रखते हैं ना तो वो उनकी स्क्रीन पे जो है स्क्रैचेस आ जाती हैं। और जी यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ मैं भूल गई थी, ये थर्मामीटर, इसको भी मैं ये मेडिसिन के बैग में रख लूँगी। और जी यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुछ डिस्पोजेबल प्लेट्स, ये छोटी छोटी प्लेट्स मैंने लिए हैं और कुछ ये डिस्पोजेबल कप्स हैं पानी पीने के लिए और कुछ और मतलब जूस वगैरह पीने हो, पानी पीने हो तो उसके लिए मैंने लिए। और साथ में जो है इस एक नैपकिन में मैंने लिए हैं कुछ डिस्पोजेबल स्पून्स है, ये एक नाइफ़ है, साथ में पीलर है और ये स्पून्स है डिस्पोजेबल, और डिस्पोजेबल फोर्क्स भी आप ले सकते हो क्योंकि इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। होटल वगैरह में भी कोई आप फ्रूट वगैरह खाना चाहो, कुछ हो अपने रूम में, तो बस ये, और रास्ते में भी ज़रूरत पड़ती है। तो इन सबको मैंने इस तरह ये एक प्लास्टिक बैग में बंद कर दिया और इसको भी मैं ये मेडिसिन वाले बैग में रख लूँगी क्योंकि इसमें अभी भी काफ़ी स्पेस है। तो जी अब बारी है कपड़े पैक करने की। और कपड़ों के लिए मैंने 2 बैग्स लिए हैं। एक जो छोटा वाला बैग में है उसमें मैं अपने और अपने हस्बैंड के कपड़े रखूँगी और जो दूसरा बड़ा वाला है उसमें मैं बच्चों के कपड़े रखूँगी, तीनों के एक साथ ही रख लूँगी। तो जी इस बैग में सबसे पहले मैं अपने कपड़े रखने लगी हूँ और जो है ना ये बस मेरे कपड़े मैंने 3 सूट्स अपने लिए हैं और 3 सूट्स जो है ना मैंने अपने हस्बैंड के रखे हैं क्योंकि हम 3 दिनों के लिए जा रहे हैं। और साथ में कुछ नाइट सूट्स भी ले लूँगी। और यहाँ पे ये टॉवल्स मैंने बहुत ही पतले से 2 टॉवल्स लिए हैं, छोटे छोटे टॉवल्स। और जी साथ में मैंने जो शैम्पू वगैरह पैक किए थे वो भी मैंने इधर ही साइड पे रख दिए। तो बस अब जो है ना ये बैग हमारा पैक हो गया है।
और यहाँ पे मैंने ये जो है हस्बैंड का बेल्ट ये मैं भूल गई थी, और कुछ ये अंडरगारमेंट्स वगैरह तो वो भी मैंने इस बैग में रख लिए। और जी यहाँ पे मैं पैक करने लगी हूँ बच्चों के कपड़े। तो जी ये मेरी बेटी के कुछ टॉप्स वगैरह हैं, कुछ ट्राउज़र्स हैं, तो वो मैंने इधर रख लिए। और साथ में जी कुछ फ्रॉक्स वगैरह है वो भी मैंने इधर ही रख लिए। और जी इसी बैग में मैं रखने लगी हूँ बेटों के भी, दोनों के कपड़े इधर आ जाएंगे। तो बस बच्चों के कपड़े एक साथ होंगे, और फिर ये है कि ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन से बैग में है, तो एक साथ ही होंगे। तो बस ये बच्चों के भी 3-3 सूट्स लिए हैं, और कुछ मैंने बच्चों के एक्स्ट्रा टी शर्ट्स वगैरह भी लिए हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना अक्सर गंदे उनके कपड़े ज़्यादा गंदे हो जाते हैं बच्चों के। और बच्चों के नाइट सूट्स भी मैंने रखे हैं इसमें। तो बस अब इस बैग को मैंने कुछ इस तरह से पैक कर लिया कि इसमें काफ़ी स्पेस है, और ये बैग बहुत बड़ा भी नहीं है, लेकिन कपड़ों को इस तरह से मैंने रखा है कि काफ़ी स्पेस बन गया। इसमें जो है हमारा ये मेकअप बैग, और ये टॉयलेटरी, और ये बाकी जो ज्वेलरी वगैरह कैचर्स वगैरह रखे थे, ये सारे छोटी छोटी जो बैग्स हैं ना, इनको मैंने सबको इसी में रख दिया है। तो बस ये बैग भी हमारा रेडी हो गया है। इस बैग में अभी काफ़ी स्पेस है, तो मैं 2 स्वेटर भी रख रही हूँ, एक अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि कभी ना कभी ज़रूरत पड़ सकती है इसकी। तो बैग्स तो हमारे दोनों पैक हो गए हैं, और अब बारी है शूज़ की। तो शूज़ को जो है मैं सबको अलग अलग जो है ना प्लास्टिक बैग्स में रख लूँगी, और रास्ते के लिए जो है मैं इस तरह से ये स्लीपर पहनूँगी। बच्चों को भी ये खुले शूज़ दूँगी, क्योंकि ये जो बंद शूज़ होते हैं इसमें जो है ना ट्रैवल करते वक्त इंसान तंग हो जाता है, क्योंकि 8 आवर्स की जर्नी है, तो इसमें फिर बंदा तंग हो जाता है। मेरे हस्बैंड तो यहाँ से पहन कर जाएंगे, लेकिन मैं अपने और अपने बच्चों के जो हैं इस तरह से पैक कर लूँगी। और इन सबको मैं इस तरह से ये अलग से इस बैग में रख लूँगी। तो इस बैग में जो है ना ये सारे शूज़ आ जाएंगे हमारे, और साथ ही में मैं जो जितने भी सॉक्स हैं हमारे वो इस अलग से इस पाउच में मैं रख रही हूँ। तो बस, और जी यहाँ पे मैं रखने लगी हूँ एक आयरन और एक एक्सटेंशन, क्योंकि अक्सर जो है होटल में ये होता है कि वो 2 होल वाले सॉकेट्स होते हैं। तो फिर ये होता है कि हमारी जो ये फ़ोन चार्जर्स होते हैं ना मोबाइल के, ये भी हम मोबाइल भी चार्ज नहीं कर सकते। तो इस तरह लास्ट ईयर मेरे साथ हुआ था, तो फिर ये काफ़ी मसला था। तो बस इन दोनों को मैं इस छोटे से बैग में रख के तो शूज़ वाले बैग में रख लूँगी। पैकिंग करते वक्त तो इतनी सारी चीज़ें लेके जाना, ये काफ़ी टाइम लगता है पैकिंग में, लेकिन यह है कि फिर हमें उधर जो है आसानी रहती है, फिर हमें कोई परेशानी नहीं होती। और इसी बैग में मैंने 1-2 एक्स्ट्रा ये जो शॉपर्स हैं बड़े बड़े, इनको भी मैं इस तरह फ़ोल्ड करके रख लूँगी, क्योंकि अक्सर जो है फिर हमें ज़रूरत पड़ती हैं उधर। तो यहाँ पे हमारी सारी पैकिंग हो गई है, और सब चीज़ों को मैंने एक साथ रखा है। और अब जो जो चीज़ मुझे याद आएंगी तो वो मैं साथ साथ में रखती जाऊँगी। वैसे मैंने सब कुछ रखा तो है। और जी यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं। ये स्मॉल साइज़ का पतला सा ब्लैंकेट है, और ये 1-2 कुशन्स है, और साथ में कैप्स हैं। ये बच्चों के ये कार की सीट में ही मैं रखूँगी, ताकि इनको मतलब जब ज़रूरत हो तो यूज़ करें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये पेन और राइटिंग पैड, इसको मैं बैकपैक में ही रख लूँगी। और एक पेन जो है ये अपने हैंड बैग में रख लूँगी। और जी इस छोटे बैग में मैंने रखे हैं छोटे के लिए कुछ 1-2 स्टोरी बुक्स और कुछ टॉयज़, क्योंकि बच्चे अक्सर जो है बोर हो जाते हैं। तो इसमें जो है ना मैं ये 2 स्टोरी बुक्स रख रही हूँ, और ये कुछ टॉयज़ हैं, तो बस ये इसमें रख लूँगी।
और आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।